जय हिंद दोस्तों। आज के फिजिक्स के इस वीडियो में, वैसे हम इसको फिजिक्स भी नहीं कह सकते, फिजिक्स और बायो का मिक्सचर है। तो आप फिजिक्स और बायो का मिक्सचर वीडियो मान लीजिए। दोनों का मिला जुला वीडियो है। तो ये वीडियो फिजिक्स और बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो इसको हम आज पढ़ाने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो की हेडिंग का नाम है दृष्टि दोष एवं दृष्टि दोष के प्रकार। तो आंख में जो दोष होता है उसकी बात करेंगे और इसके प्रकार की बात करेंगे। सबसे पहले हम आंख में जो दोष आता है, जो कमी आती है, उसके प्रकार की बात कर लेते हैं। आप ध्यान से देखिएगा। जनरली ये आंख है, आंख का लेंस है। ये पूरा फिगर हमने नेत्र बना दिया है। एक नेत्र है ये मानव का। और ये जो लाइन है, पर्दा है, इसको रेटिना कहते हैं। ये बार बार मैं बताता रहता हूं, रेटिना है। अगर कोई वस्तु इस नेत्र के सामने रखी है और इसका प्रतिबिंब करेक्ट रेटिना पर बने तो समझ लेना है स्वस्थ नेत्र है। कैसा नेत्र है? स्वस्थ नेत्र है। आंख में किसी प्रकार की कमी नहीं है। स्वस्थ नेत्र को श्रांत नेत्र कहते हैं। अगर इसका प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाए, रेटिना के पीछे बन जाए, तो समझ लेना इस आंख में दोष आ गया। या तो रेटिना के पहले बने या रेटिना के पीछे बने, अथवा रेटिना पर बनबे नहीं करे, तब पर भी इसको हम दोष में ही शामिल करेंगे। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से। अगर नेत्र के सामने कोई वस्तु रखी है, इसका प्रतिबिंब करेक्ट रेटिना पर बने तो ऐसे नेत्र को श्रांत नेत्र कहते हैं। अथवा अगर रेटिना के पहले या रेटिना के पीछे बन जाए तो ऐसे नेत्र को हम लोग, ऐसे दृष्टि को हम लोग दोषयुक्त दृष्टि दोष कहते हैं, दृष्टि कहते हैं। आंख में कमी वाला दृष्टि कहते हैं, जिसको हम लोग नेत्र दोष के नाम से जानते हैं। मतलब अगर आंख में दोष है, रेटिना पर इमेज नहीं बन रहा है, तो आंख में दोष है, नेत्र में दोष है। ऐसे दोष को हम लोग, ऐसे दृष्टि वाले दोष, दृष्टि दोष वाले दृष्टि को हम लोग दोष वाला दृष्टि कहते हैं, कमी वाली दृष्टि कहते हैं। और उस दोष को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। निकट के इस दृष्टि के इस प्रकार के दोष को हम लोग कहते हैं दृष्टि दोष। कुल मिलाकर रेटिना पर इमेज न बने, करेक्ट। अगर रेटिना पर इमेज नहीं बन रहा है तो समझ लीजिए उस आंख में दोष है। और उस आंख के दोष को हम लोग क्या बोलेंगे? दृष्टि दोष बोलेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आपसे निकट दृष्टि दोष। मतलब ये दृष्टि दोष के प्रकार आप सामने देख रहे हैं। इन्हीं दृष्टि दोषों के प्रकार की हम बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आंख में जो दोष होता है, मतलब दृष्टि दोष होता है, ये कुल मिलाकर के 6 प्रकार के मैंने लिखे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। निकट दृष्टि दोष पहला दोष, जिसको इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। दूसरा दूर दृष्टि दोष, इंग्लिश में इसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तीसरा है जरा दृष्टि दोष या जरा दूरदर्शिता, इंग्लिश में इसको प्रेस बायोपिया कहते हैं। और चौथा है अबिंदुकता, इंग्लिश में इसको एस्टिग्मैटिज्म बोलते हैं। पांचवा है वर्णांधता, इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। छठवां है मोतियाबिंद, जिसको इंग्लिश में कैटारैक्ट कहते हैं। कैटारैक्ट कहते हैं, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आज हम इन प्रकारों की बात करेंगे। दृष्टि दोष के जो प्रकार हैं, आज हम इन प्रकारों की चर्चा क्रम से करेंगे आपसे। तो चलिए सबसे पहले निकट दृष्टि दोष की बात करते हैं, इस दृष्टि दोष की बात करते हैं। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में मायोपिया पूछता है, निकट दृष्टि दोष नहीं पूछता है। इसको आपको ध्यान में रखना है कि मायोपिया अगर आप देख लेंगे तो आपको लगेगा अरे यार मायोपिया तो मैंने नहीं पढ़ा है। और वास्तव में मायोपिया निकट दृष्टि दोष है। तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, आज हम आपको बताने वाले हैं। ध्यान से आप सुनेंगे और इस वीडियो को भी ध्यान से अगर आप देखेंगे तो हर दृष्टि दोष आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये मानव का लेंस है और ये रेटिना है, जिसको मैं बराबर बनाता रहता हूँ।
सपोज दिस इज द रेटिना, इस पर्दे को क्या बोलेंगे? रेटिना, और ये मुख्य अक्ष है। अब आप ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? ये आंख है, ये दृष्टि है, इसमें दोष होना है निकट दृष्टि दोष। देखते हैं कैसे होता है। अगर नेत्र के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, नेत्र के सामने कोई वस्तु रखी है, अगर रेटिना के पहले बन जाए, ये रेटिना है आप देख रहे हैं, रेटिना के पहले अगर इमेज बन जाए, अगर रेटिना के पहले इमेज बनता है, ये वस्तु है ए बी और ये प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, अगर रेटिना के पहले बनता है तो आप एकदम स्पष्ट समझ लीजिए, इसको हम लोग निकट दृष्टि दोष या मायोपिया बोलेंगे। कहाँ बनना चाहिए? रेटिना के पहले। अगर बन रहा है तो समझ लीजिए कि कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष या मायोपिया है। एक बार आप परिभाषा सुन लीजिए, ये कैसे बन जाता है, क्या परिभाषा है इसकी? वह दृष्टि दोष जिसमें, निकट दृष्टि दोष बता रहे हैं, वह दृष्टि दोष आंख में ऐसा दोष, ऐसी कमी जिससे निकट की वस्तु साफ दिखे, बढ़िया दिखे, लेकिन दूर की वस्तु साफ या बढ़िया न दिखे, तो समझ लेना कि उस दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष या मायोपिया कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, वह दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, पास में रखी हुई वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, इस प्रकार के दोष को हम लोग निकट दृष्टि दोष या मायोपिया कहते हैं। क्लियर? अगर ये वस्तु काफी समीप रखी हुई है तो बहुत बढ़िया दिखेगी, लेकिन दूर रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा, रेटिना की जस्ट पहले बन जाएगा। इसको आपको याद रखना है। निकट दृष्टि दोष में पास में रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रेटिना पर बन जाएगा, लेकिन जैसे जैसे दूर ले जाएंगे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर करेक्ट नहीं बनेगा, रेटिना के जस्ट पहले बन जाएगा। तो कौन सा दृष्टि दोष होगा? निकट दृष्टि दोष। आज हम ये बताएंगे कि निकट दृष्टि दोष क्यों पैदा होता है। देख लीजिए ध्यान से, निकट दृष्टि दोष में आप कारण जानना चाहते हैं किस कारण से ऐसा हुआ है, तो मैंने मानव नेत्र जब बनाया था तो ये सीलियरी मांसपेशियों का वर्णन किया था। ये सीलियरी मांसपेशियां ही हैं जिनके कारण से ये घटनाएं घट रही हैं। ये कौन सी मांसपेशी होती है? मानव नेत्र के पूरे स्ट्रक्चर में बात करें तो ये सीलियरी मांसपेशियां हैं। ये इसका इमेज क्यों पहले बन गया, तो आप ध्यान से सुनेंगे। ये सीलियरी मांसपेशियां जो है ना, ढीली पड़ जाती हैं, ऐसे सिकुड़ती हैं, ऐसे देखो सिकुड़ती हैं। सीलियरी मांसपेशियां क्या होंगी? सीलियरी मांसपेशियों में तनाव आएगा। क्या आएगा? तनाव आएगा। ये तनेंगी, लंबाई इनकी क्या होगी? बढ़ेगी। अगर इनकी लंबाई बढ़ेगी तो ये ऊपर की तरफ तनेगा, ये नीचे की तरफ तनेगा, इसकी लंबाई खट से बढ़ जाएगी। अब जब इसकी लंबाई बढ़ जाएगी तो उस समय ये जो है लेंस मोटा हो जाएगा। लेंस क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। मतलब इस कंडीशन में नहीं रहेगा, ये लेंस इस प्रकार से काफी मोटा हो जाएगा। देखिए ए इस प्रकार से बन जाएगा। आप बताइए, पहले दूरी यहाँ से नोट कर रहे थे आप, अब जब ये मोटा हो गया तो इसकी फोकस दूरी क्या हो गई? कम हो गई। तो इसमें क्या होता है? नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, जिसके कारण से फोकस दूरी क्या होती है? घट जाती है। अब फोकस दूरी घटने के कारण से इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? रेटिना के जस्ट पहले बन जाता है। रेटिना के जस्ट कहाँ बन जाएगा? पहले बन जाता है। तो इसमें दो बातें याद रखिएगा कि नेत्र लेंस क्या होता है? मोटा होता है, जिसके कारण से फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी बढ़ जाती है। अब फोकस दूरी बढ़ने के कारण से जो है, अब फोकस दूरी घटने के कारण से वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? रेटिना के पहले बन जाता है। रेटिना के पहले बन जाता है। तो मतलब कि नेत्र लेंस। अच्छा, एक बात आप सुन लीजिएगा, थोड़ा सीलियरी मांसपेशियों के बारे में आप ध्यान दे लीजिए। ये सीलियरी मांसपेशियां हैं, एक बार मैं पुनः बता देता हूं। अगर ये तनती हैं, जैसे तनने का मतलब इनकी लंबाई अगर बढ़ती है तो ये लेंस मोटा होता जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर ये सीलियरी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं तो ये लेंस क्या हो जाएगा? और पतला हो जाएगा, बिल्कुल पतला हो जाता है। अगर ये तनाव लेती हैं, लंबाई इनकी बढ़ती है, सीलियरी मांसपेशियां क्या हो जाएंगी? सीलियरी मांसपेशियों के तनाव के कारण से लेंस पतला हो जाएगा, और पतला होने के कारण से लेंस की फोकस दूरी
बढ़ जाती है। मैंने इस बात को पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है बढ़िया से, उसको आप पढ़ लीजिएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, आप बताइए कि पहले इस पोजीशन में था तो फोकस दूरी क्या थी, नॉर्मल थी, लेकिन ये मोटा हो जाने की वजह से ये फोकस दूरी क्या हो गई, कम हो गई। फोकस दूरी कम हो गई, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन गया। और रेटिना के पहले बनने का मतलब है कि कौन सा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया उत्पन्न हो गया। तो दोस्तों आज हम आपको दृष्टि दोष के प्रकार में केवल निकट दृष्टि दोष के बारे में बताए हैं, अर्थात मायोपिया के बारे में बताए हैं। अगले वीडियो में हम इन प्रकारों की क्रम से चर्चा फिर करेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।